बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नतें। अगर कोई आप पर ज़्यादती करता तो बदला न लेते, यह सुन्नत पहले बयान कर दी थी। हर वक्त हंस मुख होकर मिलते, हालांकि आखिरत की फ़िक्र सवार रहती थी। आप लोगों से मुस्करा कर मिलते थे, चेहरे पर 12 नहीं बजे होते थे, खुश्क मिजाज नहीं थे, सूखी तबीयत के नहीं थे, हंसी की तबीयत वाले थे, हंस मुख मिजाज वाले थे, सबसे मुस्करा कर मिलते थे। ये नहीं मुझे आखिरत की बड़ी फ़िक्र है, मुझे उम्मत का बड़ा गम है, मुझे कब्र का बड़ा फ़िक्र है, मुझे जहन्नम की फ़िक्र सवार है। ऐसा नहीं था। वो था मगर वो दिल में था। लोगों के साथ मामले में सबसे मुस्कुरा कर मिलना, हम भी इसको सीखें। जिस आदमी से मिलें मुस्कुरा कर मिलें, ये हमारे आका की सुन्नत है। किसी का ऐब बयान न करते, किसी में कोई ऐब है, खामी है। हमारे यहाँ तो लोग ढूंढते फिरते हैं, हाथ में आ जाए तो ब्लैकमेलिंग करते हैं। और मेरे आका को पता भी चल जाता किसी के ऐब का तो आप उसको बयान न करते थे। ना बात मुंह पर मारते, किसी की बात उसके मुंह पर नहीं मारते थे। कैसे बात मुंह पर मारना? एक आदमी कोई बात कर रहा होता है, ठग से उसकी बात उसी पर मार देना, हालांकि उस बात के अंदर ऐसी भी गुंजाइश थी कि उसके मुंह पर बात ना मारता, खामोश हो जाता और उस वक्त उसको रुसवा न करता। हमारे ना कुछ मिजाजों में ही मनफियत है। मसलन एक आदमी कह रहा ना पाकिस्तान में सैलाब ने डबो दिया सबको, ये बात ठीक है। कब तक आगे से बात मुंह पे मारना, कहाँ डबो दी है, कितने इलाके ठीक है, कोई सैलाब नहीं आया। हालांकि उसकी बात का मतलब ये नहीं था, लेकिन ये उसकी बात सीधी उसके मुंह पे मार दी। किसी ने कह दिया कि हमारी आवाम बड़ी गुर्बत में पिस रही है, तो ये जुमला कहा जा सकता है, हाँ जी बहुत गुर्बत है, अल्लाह ताला मदद फरमाए। कहाँ गुर्बत है जी? पेट्रोल 250 भी हो रहा है तो भी मोटरसाइकिलें चल रही। यानी अगले के बाद को फ़ौरन मुँह पे मार देना हो मुमकिन है। यही आदमी कल किसी मजलिस में खुद कह रहा हो कि यार सैलाब ने पाकिस्तान को डबो दिए, खुद ये कह रहा हो। यही आदमी किसी मौके पर खुद कह रहा हो कि यार इंसान गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन दूसरे ने कहा तो मुंह पे फ़ौरन बात मार देना, ताकि उसकी कोई बात ऐसी ना हो कि जो जिसका उस पर रद्द ना हो। अगले की बात को कबूल कर लेने में क्या हर्ज है? तो अपने आप को ऐसा बना के रखना चाहिए कि अगला आदमी हमसे राहत पाए, हमसे तकलीफ़ ना पाए। तो इस तरह बहुत देखने में आता है कि एक आदमी एक बात कर रहा है तो दूसरा सीधा बात उसकी मुंह पे मार देता है। उस मौके पर खामोश हो जाना चाहिए। अगर समझाने की ज़रूरत भी हो तो किसी और मौके पर उसको समझा दे कि भाई ये बात ऐसे नहीं है। ये है कि आप बात मुंह पर नहीं मारते थे, ना किसी चीज़ के देने में दरेग फरमाते। आपसे कोई चीज़ मांगता तो आप दे देते। हमारे ज़माने में जैसे सवारी है, कोई मांगे तो उसको दे देना, घर की कोई चीज़ मांगे तो उसको दे देना, इस्तेमाल के लिए कोई बर्तन मांगे तो उसको दे देना। तो मुझे लतीफ़ा याद आ गया, कहते हैं एक औरत ने कहा बच्ची को, जा हमसाया के घर से वो क्या चम्मच ले आ। कहा वो बच्ची गई वापस, ये कहने लगे मैंने दोनों हमसायों से पूछा किसी ने नहीं दिया। कहा बड़े निकम्मे लोग हैं, चल जा अंदर किचन से अपनी ले आ। तो हमारा तो ये हिसाब किताब होता है कि हम दूसरे से चीज़ मांगने के चक्कर में होते हैं, अपनी भी इस्तेमाल ना हो, और दूसरे भी फिर ऐसे ही हैं माशाअल्लाह। हालांकि मिजाज ये है कि हमसे कोई चीज़ मांगने के लिए आ जाए तो हिम्मत करके उसको चीज़ दे देनी चाहिए। हमारे पड़ोसी हमसे खुश होने चाहिए कि यार ये हमारा ऐसा अच्छा पड़ोसी है, ऐसे कोई चीज़ मांगे ये ना नहीं करता। देने से कोई गरीब नहीं हो जाता, ना देने से कोई अमीर नहीं हो जाता। बस तबीयतों की बात होती है, मिजाज में कितना खुलापन है और कि मिजाज में कितनी तंगी है। ज़ुबान मुबारक से वही बात कहते हैं जिसमें सवाब मिले, लायानी नहीं करते थे, फजूल बातें नहीं करते थे। ये बात अगर हमारे अंदर आ जाए ना तो हमारी उड़ान ऐसे हवाओं में हो जाए आखिरत में तरक्की के एतबार से, कि ज़बान से वो बोल निकले जिसमें सवाब हो, और जिसमें सवाब ना हो बेफ़ायदा बात तो नहीं निकलना चाहिए। सारा दिन हमारे यहाँ सियासत के तज़किरे चलते हैं, बेफ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होता। कभी कोई इक्का दुक्का जुमला मुफीद भी हो सकता है, 2 मिनट की बात मुफीद हो सकती है, 2-2 घंटे बैठे रहेंगे और बेफ़ायदा गुफ्तगू होती रहेगी। जैसे मुल्क कुछ असल यही चला रहे हैं, वज़ीर आज़म तो बराए नाम है, असल में तो इसको उस सीट पे बिठाना चाहिए। जितनी समझ इसको है ना माशाअल्लाह, इतनी तो इसके वज़ीर आज़म को भी नहीं है।
ऐसे बेलाग तबसरे होते हैं और ऐसी इनकी समझें और तजवीज़ें होती हैं। फजूल होता है, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही क्रिकेट भी फजूल है, मैच लगा होता है, सारा कुछ छोड़ के बैठे होते हैं, उसको देखे जा रहे हैं, उसके तबसरे हो रहे हैं, इतनी विकेटें हो गई हैं, इतने स्कोर हो गए, बस यूँ हो रहा है। एक दिन पहले तक तबसरे होते हैं कौन जीतेगा, फिर जीतने वाले दिन सारी कौम सारे काम छोड़ के टीवी पे लगी होती है, अब मोबाइल है, मोबाइल पे लगी होती है। एक दिन और फिर उस पर तबसरे होते रहते हैं, इतने में कोई नया मैच आ जाता होगा। ये कोई ज़िंदगी है? हमें नहीं पता किस पाकिस्तान का मैच किसके साथ हुआ है, कितने ओवर हुए, कितने स्कोर बनाए, कितने विकेटों से जीते हारे, क्या नुकसान हो गया है, कौन सा पहाड़ टूट गया है। पता चल गया है तो कौन सा फ़ायदा हो गया। चलते हाथों पता चल भी जाए तो कोई बुरी बात भी नहीं, लेकिन ऐसे गुम हो जाना उसमें, ये भी कोई ज़िंदगी है? अपनी ज़िंदगी को इस तरह फजूल ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक आदमी, मैंने पहले बताया था, वो मैच देख रहा था और कोई बाद में सनसनी खेज जगह आ जाती है ना कि बस अभी पता नहीं क्या होने वाला है, जैसे अभी कोई क़यामत टूट जाएगी। तो उधर उसकी असर की नमाज जा रही थी, उसने टीवी का वॉल्यूम ऊंचा कर दिया ताकि कमेंट्री के बाद कानों में आते रहे और नमाज की नीयत बांध रही ताकि नमाज भी ना छूटे, कोई गेंद भी ना छूटे और वो भी मैं सुन लूँ। ये ज़िंदगी है? नहीं देखा आपने मैच, आपको नहीं पता कौन जीता है कौन आ रहा है, मुझे आप बताएं क्या नुकसान हुआ है? अगर आपको एक एक बाल का पता है, एक एक स्कोर ओवर का पता है, तो क्या फ़ायदा हो गया आपको? ऐसे फजूल ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। फिर उस पर तबसरे अगले दिन, ओफो ऐसा छक्का लगा देता ना, उस वक्त काम हो जाता। ओहो उसने कैच छोड़ दिया, वो बिका हुआ था, असल में यूँ था, टीम ही बिक गई थी। सारा दिन बैठ के पूरे पाकिस्तान की टीम को मैनेज करके, असल कोच ये होता है, इस बेचारे को यहाँ बिठाया हुआ है। फजूल तबसरे हैं, कोई फ़ायदा नहीं इन बातों का, ना मैच देखने का ना मैच के तबसरे करने का। बात वो करनी चाहिए, अल्लाह के नबी ज़बान मुबारक से वही बात कहते जिसमें सवाब मिले। इस तरह की फजूल बातों में आप ज़िंदगी ज़ाया नहीं किया करते थे। अल्लाह ताला मुझे भी इसकी समझ अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो बचाया हुआ है, अल्लाह आइंदा भी बचाए रखे। इस तरह ज़िंदगियाँ अपनी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इसी तरह मोबाइल पे गेमें भी नहीं खेलनी चाहिए, बड़ी फजूल सी ज़िंदगी है। ऐसे लगे हुए, ऐसे कमले हुए बैठे होते हैं, कुछ नहीं पता दाएं बाएं क्या हो रहा है, बच्चों की तरह लगे होते हैं। चलो बच्चे को तो समझ कोई नहीं ना, वे वक्त की क्या कीमत है, मेरी ज़िंदगी की क्या कीमत है, मरने के बाद क्या होने वाला है मेरे साथ और मैं उसके लिए क्या तैयार करूं, उसको तो नहीं पता। बड़ा आदमी होकर भी फजूल गेम में लगा हुआ है और ऐसे गेम लगा जा रहा, दाएं बाएं का भी कुछ नहीं पता, बस उंगलियां लगी हुई हैं, उंगलियां लगी हुई हैं। फजूल ज़िंदगी है मेरे भाई। इतनी देर में जिक्र कर लें, इतनी देर में कोई तस्बीह कर लें, इतनी देर में कोई तिलावत कर लें। मुसलसल तस्बीह तिलावत भी नहीं होती, कोई बयान सुन लें, मुसलसल बयान भी नहीं सुने जाते, कोई नात सुन लें, कोई आराम कर लें, कोई अच्छी बात पढ़ लें, किसी किताब का मुताला कर लें, कोई तो खैर की बात। ज़िंदगी 24 घंटे ऐसे गुजरनी चाहिए, हम किसी ऐसे अमल में हों जिसमें सवाब मिल रहा हो, जैसे अभी हमने सुन्नत पढ़ी है। ऐसे फजूल ज़िंदगियाँ नहीं गुजरनी चाहिए। बाज़ार में वैसे बैठे हुए, कोई काम नहीं, टाइम पास हो रहा है। फिर टाइम तो वो पास करें जिसके पास टाइम ज़्यादा हो, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हम तो मरने के करीब हैं, मौत का क्या पता है। हमें आखिरत की तैयारी कर लेनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी मेरे अज़ीज़ भाइयों फजूल कामों में नहीं गुजारनी चाहिए। हाँ, कमाई के लिए दुकान पे बैठना ऐन इबादत है, लेकिन बेफ़ायदा जाके बाज़ारों में घंटा घंटा ऐसे ही बैठे रहना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला मेरी आपकी हम सब की हिफाजत फरमाए।